उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी की घटना ने एक बार फिर देश का कलेजा चीर दिया है। हर ओर चित्कार है, प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन बात किसी भी निर्भया की हो, हर चीख एक समय के बाद शांति में बदल जाती है। क्या हम वाकई हैवान बनते जा रहे हैं? यह सवाल उठाया है बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने। नवभारत टाइम्स से खास बातचीत में तनुश्री कहती हैं कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, गैंगरेप की वारदात खत्म नहीं हो रही। इसके लिए क्या हम सभी जिम्मेदार नहीं हैं? लोगों में हैवानियत है, इसे बदलना होगा। क्यों हमारे बच्चे हैवान बनते जा रहे हैं? लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हो रहा। दुष्कर्म की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। सिर्फ कुर्सी, पावर और शोहरत के लिए लोग महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं जब भी इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनती हूँ, मेरा मन बहुत दुख जाता है, बहुत ज़्यादा दुख जाता है। क्योंकि ये जो लड़कियां हैं, इनकी एक उम्मीद है इस देश से। और जब मैं बोल रही हूँ ये देश, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता या पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हर चीज को एक पॉलिटिक्स और सत्ता और इसमें इन्गल्फ किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ एक लड़की की जो असहाय है। एक लड़की, एक औरत शारीरिक रूप से मर्दों से कमजोरी होती है, मानसिक और इमोशनल रूप से वो डेफिनेटली ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसीलिए ईश्वर ने भी दुनिया के नियम ऐसे बनाए हैं कि आदमी और औरत को शादी के बंधन में या फिर एक रिलेशनशिप में उन्होंने बांधा है। वो इसलिए क्योंकि औरत की जो अंदरूनी शक्ति होती है, मानसिक और इमोशनल शक्ति होती है, वो आदमी को बेनिफिट देती है। और आदमी की जो फिजिकल शक्ति होती है वो औरत को प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हमारे देश में ये मैं बार बार देख रही हूँ कि औरतों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। और जब ऐसी कोई हरकत हो जाती है तो उन आदमियों ने जिसने उसका शोषण किया, जिसने उसके साथ इतनी बुरी हरकत की, उसको पनिशमेंट दिलाने की बजाय वो उसी को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। ये बहुत गलत है। चाहे ये सत्ता की वजह से हो रही हो, पॉलिटिक्स की वजह से हो रही हो, या फिर जात पात की वजह से, या फिर धर्म की वजह से, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि एक औरत के साथ दुष्कर्म तो होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर हमारे समाज में ये हो रहा है तो हम सब इसके दायी हैं। मेरा मानना है कि हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते कि हमारे घर में अगर हम सेफ हैं और बाहर रास्ते पर किसी दूसरे प्रदेश में, किसी दूसरे प्रांत में, कहीं पे भी अगर ऐसी कोई चीज हो रही है, हम सबको उसका दायित्व लेना ही पड़ेगा। वी हैव टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, अगर उसी समाज में किसी औरत को, किसी असहाय औरत, कोई यंग लड़की, छोटी नाबालिग, बालिग लड़की, मैरिड, अनमैरिड, बूढ़ी, यंग, कोई भी अगर किसी के साथ दुष्कर्म और ऐसी घिनौनी हरकतें होती है, अब्यूज होता है, ये इस तरह का, और गैंगरेप, कम ऑन, हम कौन सी सदी में रह रहे हैं? हम चांद तक पहुंच गए हैं। हमारा सिविलाइजेशन, ह्यूमन रेस चांद तक पहुंच चुका है। हम अंतरिक्ष में अब जा रहे हैं। हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी इंसानियत की बढ़ चुकी है कि हम दूसरे ग्रहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी गैंगरेप जैसी चीजें हो रही है हमारे कंट्री में। ये तो मतलब सोच के भी परे है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत गंदगी है, बहुत विभत्सता है। ये भी जानना जरूरी है कि वो लोग वैसे क्यों बन गए। क्योंकि कोई बच्चा पैदा होता है तो इनोसेंट ही पैदा होता है, आदमी हो या औरत हो, बच्चा इनोसेंट ही पैदा होता है। तो क्या हो गया इसको कि ये बड़ा होके ये ऐसी वहशी, हैवानियत इसमें इन लोगों में आ जाती है? इनके साथ क्या हुआ है? अगर इस तरह का कुछ हो रहा है हमारे समाज में, सोसाइटी में, तो हम सब इसके दायित्व है, हमारा सबका दायित्व है कि इसको बदले। और डेफिनेटली ये जो एक लहर पर चल पड़ती है ना, कि कभी कोई आवाज उठाता है, कोई उठाती है, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसी को झूठा करार दे दिया जाता है, उसको क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये क्यों हो रहा है बार बार हमारे कंट्री में? और एक और चीज है कि निर्भया निर्भया कांड के बाद, हैदराबाद कांड के बाद, तो उम्मीद तो यही है ना कि ये सारी चीजें वापस ना हो। लेकिन बार बार हो रही है, बार बार धरने मोर्चे निकल रहे हैं, कैंडल लाइट
मोर्चे, और पार्लियामेंट तक बात पहुंच जाती है। मंत्री महोदय सब निकल आते हैं अलग अलग पार्टियों के, किसी को कुर्सी बचानी है तो किसी को कुर्सी चाहिए। क्या करोगे कुर्सी का लेकर तुम? क्या करोगे? अगर इंसानियत तुमने अपनी खो दी तो फिर तुम कहाँ जाओगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इंसानी जीवन है ये क्षण भर का है, बस ये क्षण भर का इंसानी जीवन है हमारा। वी हैव मोर टू लुक फॉरवर्ड टू। मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इंसानी जीवन है और इसके सारे जो दांव पेच है, कुर्सी, शोहरत, पैसा, ठीक है एंजॉय करिए लेकिन सही तरीके से। अगर इसी के पीछे आप पड़े रहोगे, अगर आपके अपने अपनी इंसानियत को ही अगर आप भूल गए, आपके ऊपर जो दायित्व दिया हुआ है, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पोजीशन दी गई है या आप पोजीशन पे आना चाहते हैं, उस पोजीशन के अगर आप सिर्फ कुर्सी के लिए और सिर्फ पावर और शोहरत के लिए आपको ये चाहिए, लेकिन आपने अपनी इंसानियत की ड्यूटी नहीं निभाई, तो ये जब क्षण भर खत्म हो जाएगा तो अनंत काल तक आपको उसका उसका आपको भुगतना पड़ेगा। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। कितने धर्म आए, कितने गुरु आए, कितने अवतार आए, आके चले भी गए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बदला। और कुछ लोग बदले हैं लेकिन अधिकांश तो एक ही तरीके से चल रहा है। क्षण भर का है ये, बस ये क्षण खत्म होने वाला है। ये जो इंसानी जीवन है, ये जो पृथ्वी का हमारा जीवन है, जो भी हम देख रहे हैं, इसमें सब घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, एंड एवरीबडी इज सो इन्वॉल्व इन इट। हमको लगने लगता है कि बस यही है और कुछ नहीं है। नहीं, इसके बाद अनंत काल है और ये बिल्कुल क्षण भर का है। और ये जब ये क्षण खत्म होगा तब आपको महसूस होगा कि आपने ये क्षण भर को पूरा वेस्ट कर दिया। आपको लगा कि ये क्षण भर में ही इटर्निटी है, नहीं। तो ये जब गलत चीजें होती है, किसी की पीड़ा को समझे। वो बेचारी मर गई, कितने लोग मर गए। तो कोई ऐसे पीड़ा से मर जाते हैं तो कोई सुसाइड करके मर जाते हैं क्योंकि वो झेल नहीं पाते अपनी पीड़ा। ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है हमारे देश में। और जो शरीफ लोग हैं, अपने आप को ज्यादा शरीफ समझते हैं, वो भी इसका हिस्सा है। क्योंकि आप शरीफ नहीं हो सकते हैं अगर आपके सामने ये सारी चीजें हो रही है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को शरीफ बोलते हैं लेकिन इस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं, इस तरह के लोगों को शरण देते हैं, शय देते हैं। तो काहे का शराफत? आप कहाँ से शरीफ हुए? ईश्वर के सामने आप भी आंखें मिला के ईश्वर को आप भी देखने के लायक नहीं रहे। क्योंकि शराफत शराफत वो नहीं होती है कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आपके शय में क्रिमिनल्स और आपके शय में गलत लोग, बुरे लोग बढ़ रहे हैं, अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह के लोगों को आपके शय में, तो फिर आप भी शरीफ नहीं हुए, आप भी उनके जैसे ही हुए। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बार बार हो रहा है। और जो औरतें सेफ है क्योंकि शायद उनके पास सपोर्ट है, वो भी चुप बैठती है, वो भी, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब हम सब दायित्व, हम सबका दायित्व है। जो हमारे कंट्री में हो रहा है इसका सिर्फ एक एक कोई दायित्व नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, अरे यार थक गए हैं सबकी पॉलिटिक्स से। नहीं चाहिए अपने को पॉलिटिक्स, अपने को जवाब चाहिए कि ऐसा कब बंद होगा, क्यों हो रहा है। एक एक इंसान को एक हम इंसान हैं और हम नहीं सोच सकते कि हम अपने घरों में अच्छे से अपने अच्छे महलों जैसे घरों में हम बंद हैं, सुकून से हैं, तो हम ठीक हैं। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे दुख दुख होता है जब मैं ये सब देखती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ तो बदले भी तो क्या बदले, थकान होती है। मैं कभी कभार सोशल मुद्दों को लेकर मैं आवाज उठाती हूँ, लेकिन मैं भी थक जाती हूँ क्योंकि कुछ नहीं बदलता। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, थोड़े बहुत सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देते हैं, थोड़े बहुत हंगामा होता है, थोड़ा कुछ बोल देते हैं, थोड़ा कुछ सांत्वना दे देते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं है माहौल में। अगर अगर बदलता नहीं है माहौल में तो अपने को मोटिवेशन भी नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे आजकल महीनों में मौन व्रत में रहती हूँ, मैं ज्यादा बातचीत नहीं करती हूँ, मैं अपना अपना ध्यान योग वगैरह करती हूँ, तो इसलिए मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे खुद थकान हो जाती है। लेकिन कितना कुछ है बोलने के लिए, सुनते भी है लोग, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बदले, चीजें बदले। कब बदलेगा?